आज इस वीडियो में हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करते हैं बाय द हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। हमारे पास एक मिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन है, उसको हमने हीट की और हीट करने के बाद उसके जो वेपर बने हैं उन वेपर को हम दोबारा कंडेंसर की मदद से कंडेंस करते हुए उनको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीके से हम टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट कर लेते हैं। डिस्टिलेशन the process of purifying of liquid from two or more than two miscible liquid by heating and cooling process। डिस्टिलेशन को आसान से लफ्ज़ों में हम इस तरह कहेंगे कि इस ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी कंपोनेंट्स को प्यूरिफाई करते हैं या सेपरेट करते हैं। हमारे पास एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन या डिकम्पोजिशन, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हुए उसके दूसरे कंपोनेंट को हासिल करें, उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल है, कोल को हम हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसके जो वेपर बनेंगे उन वेपर को हम इकट्ठा करेंगे एक ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर वाटर फिल्ड होगा और उस वाटर के अंदर फॉर सपोज हमारे पास अमोनिया आई और अमोनिया डिजॉल्व होने के बाद अमोनिकल लिक्वर बन जाएगा और कोल गैस को दोबारा से उस ट्यूब से निकाल लिया जाएगा और जो उसका रेजिड्यू बच जाता है उसको हम कहते हैं कोक। कोक जो होता है वो सॉलिड होता है और ब्लैक इन कलर होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द पायरोलाइसिस। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पायरोलाइसिस भी कहलाती है। पायरोलाइसिस मतलब कि मटेरियल की ब्रेकडाउन हो हीट की मदद से, उसको हम पायरोलाइसिस कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है। एयर की गैर मौजूदगी में हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं और इसमें हम कंपाउंड को डिकम्पोज करके दूसरे कंपोनेंट्स को हासिल कर रहे होते हैं। कोल से हमें तीन मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक को हम कहते हैं कोक। कोक जो होता है वो 98% ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल होता है। कोल टार जो होता है वो उसके अंदर वैरायटी ऑफ कार्बन्स मौजूद होते हैं। ये विस्कस होता है, ब्लैक लिक्विड होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट होती है और इसके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं कोल टार के अंदर। थर्ड वन हमारे पास होता है कोल गैस। कोल गैस के अंदर हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास बात आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी डिस्टिलेशन है जो कंपोनेंट्स, जो टू इमिसिबल लिक्विड जो हमारे पास मौजूद है, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 सेंटीग्रेड के अंदर है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनल कॉलम को यूज़ करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास मीथेनॉल है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल है। हमने इसको हीट की तो क्या होगा, जैसे ही 65 सेंटीग्रेड होगा मीथेनॉल के वेपर्स बनेंगे और वेपर बनने के बाद हम उसको कंडेंस करेंगे और कंडेंस करने के बाद मीथेनॉल को सेपरेट कर लेंगे। फिर दोबारा और टेम्परेचर बढ़ेगा, 78 सेंटीग्रेड होगा तो इथेनॉल को हम सेपरेट आउट कर लेंगे और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर में हम किसी भी कंपाउंड को डीकम्पोज नहीं कर रहे होते। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम डीकम्पोज कर रहे होते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम डीकम्पोज नहीं कर रहे होते और जिन मटेरियल का, जिन कंपोनेंट्स का जो है 25 सेंटीग्रेड के अंदर जो है टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। इथेनॉल और वाटर है हमारे पास, हम इनको सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। जो पेट्रोलियम होता है उसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट कर रहे होते हैं। Thanks for watching.